बोलो वृंदावन महिलाल की जय। आइए भक्तों, माताओं, श्रोताओं, मेरे इस धार्मिक चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब, घंटी को आल पर सेट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बोलो लक्ष्मी माते की जय, लक्ष्मी भगवान की जय। आइए भक्तों, माताओं, श्रोताओं, अघन मास की जो है कहते हैं श्री महालक्ष्मी व्रत कथा, श्री वैशोत्तर पुराण अंतर्गत महात्म्य कथा को श्रवण करते हैं। बोलो वृंदावन लाल की जय, महालक्ष्मी मातेश्वरी की जय। आइए भक्तों, महालक्ष्मी जी की जो है कैसे ध्यान करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। कर्णिकायां ददो लक्ष्मी कपोक्षो दण्डोरां शुभ्रवस्त्र पराधीनां मुक्तावरणभूषितां पंकजासन संतानां स्मरेरानन्दरोरुवां शारदेन्दोकलां कान्ति स्निग्धनेत्रां ददुर्भुजां पद्मायुग्मां भयप्रदां करभ्यकराम्बुजाम् अमितों गजयोगमेन सिच्यमानां घण्टाम्बुनां। ओ महालक्ष्मी मैया के जय। आइए भक्तों, अब श्री वैष्णव पुराण अंतर्गत श्री महालक्ष्मी व्रत कथा अघन मास की श्रवण करते हैं। कथा प्रारंभ। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। श्री नारायण अर्धांगिनी सकल जगत की मात, राजा बने भ्राता बने समुद्र देव है तार। बोलो श्री महालक्ष्मी मैया की जय। यह पुराणों से ली गई वैशोत्तर पुराण अंतर्गत ली गई है। इस कथा में श्री महालक्ष्मी जी की महिमा इस प्रकार जो है कहते हैं 88,000 संत साधु महात्मा ऋषि मुनि वैष्णव ब्राह्मण सौनकादि वैष्णव जन जो है नैमिषारण्य नाम जेठ में विराजमान होकर के भगवत चर्चा आराधना कर रहे हैं और व्यास महाराज के परम शिष्य श्री सूर्य वैष्णव महाराज मुखार बिंदु महात्मा कथा को श्रवण कर रहे हैं और महर्षि पराशर वैष्णव ऋषि महाराज मुखार बिंदु देवर्षि नारद मुनि वैष्णव महाराज के द्वारा जो है कहता महात्मा को श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार जो है कहती है श्री महालक्ष्मी जी की महिमा गाई गई है। एक समय की बात है, पराशर ऋषि वैष्णव ऋषिवर महाराज और देवर्षि नारद मुनि वैष्णव महाराज इस संसार सागर के पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे, सैर कर रहे थे और मास घन का और दिन गुरुवार का दिन था कहते हैं और पुरी के नगर के नर नारी माता और पुरुष लोग जो है कहते हैं प्रातः काल उठ करके अपने अपने घरों को एक रंग के गाय बछड़ों के गोबर से लिप करके लिपाई पुताई करके शुद्धिकरण किए थे और प्रातः काल उठकर स्नान करके शुभ और साफ स्वच्छ वस्त्र को धारण किए हुए थे। सभी के घरों में चावल को पीस करके और उसमें पानी डाल करके उसी से
माँ लक्ष्मी जी के पश्चिमों के चौक पूरे हुए थे। पीढ़ा को जो है चारों ओर केला और आंवला के पत्तों से सजाए हुए थे। सुंदर मंडप सजाए हुए थे। पीढ़ा के ऊपर सफेद चावल रखे हुए थे। उसके ऊपर माँ भगवती लक्ष्मी जी को स्नान करके बिठाए हुए थे। और सुंदर जो है कहते हैं माँ भगवती लक्ष्मी जी को जो है कहते हैं जल से स्नान किए हैं। धूप दीप जो है नवेदासी और अर्पण जो है किए हैं, समर्पित किए था। 10 प्रकार के मिलने वाले नाना प्रकार के फूल है, फल है, व रोटी का जो है सुंदर नैवेद्य भोग लगाए हुए थे। 10 बाती के दीपक गिरा करके था। माँ भगवती लक्ष्मी जी के नाम पर 1 सुपारी ईस और 10 गांठ वाला सूत लक्ष्मी जी के पास रखे हुए थे। माँ भगवती लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना सुदक्ष सोत्रोच्चार से बड़े श्रद्धा भक्ति से हो रही थी। कहते हैं माँ भगवती लक्ष्मी जी की जय जयकार से आकाश गूंज रहा था। बोलो महालक्ष्मी महारानी की जय, बोलो महालक्ष्मी महारानी की जय, जय जयकार हो रहा था। और महर्षि पराशर ऋषि वैष्णव महाराज जी मुखारविंदों से और इस प्रकार जो है महर्षि पराशर ऋषिवर वैष्णव महाराज और देवर्षि नारद मुनि वैष्णव महाराज दोनों महाराज जो है कहते हैं उस पृथ्वी लोक में जा पहुंचे और नगर को सजे धसे हुए ऐसे देख करके दोनों मुनीश्वर मुनि वैष्णव महाराज आश्चर्य में पड़ करके चकित हो गए हैं। और देवर्षि नारद वैष्णव जी महाराज ने श्री महर्षि पराशर ऋषि वैष्णव महाराज जी से दोनों हाथ जोड़ करके पूरे लग जाती हैं। हे वैष्णव ऋषिवर महाराज, इस नगर के नर नारी पुरुष महिलाएं भक्तों ने किसकी जय जयकार रहे हैं, जय जय बुला रहे हैं तथा कौन सा महान भारी जो है कहते हैं उत्सव मना रहे हैं, उत्सव कर रहे हैं तथा इस मृत्यु लोक धरती में इस व्रत का फल किसे मिला था। इस प्रकार जो है देवर्षि ऋषिवर वैष्णव महाराज के द्वारा महर्षि पराशर मुनि वैष्णवोत्तम से पूछने लग जाते हैं। तब महर्षि पराशर ऋषि वैष्णव महाराज ने देवर्षि नारद वैष्णव जी ऋषिवर महाराज जी को साधुवाद दिया, धन्यवाद दिया और कहने लग जाती है हे देवर्षि नारद मुनि वैष्णव जी, आप धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, जो कि संसार सागर के नर नारी पुरुष महिलाएं भक्तों के जो है कहती हैं सुख ऐश्वर्य शांति के लिए इस सुंदर महात्मा कथा को आप पूछ रहे हैं। अपने अंतःकरण में जानने की इच्छा आप जागृत की है। मैं संसार सागर के मूल प्राणी भक्तों के कल्याण के लिए आपको इस सुंदर महात्मा महिमा को जो है अवश्य मैं बतलाऊंगा। अपने मन को जो है कहते एकाग्र करके ध्यान पूर्वक श्रवण करो, सुनो सुनो। माता भगवती महालक्ष्मी की कथा पौराणिक है, सुंदर है, ऐतिहासिक है। एक समय की बात है, कहते हैं माँ भगवती लक्ष्मी जी ने भगवान जगन्नाथ तथा श्री सच्चिदानंद श्री कृष्ण महाराज जी से जो है बोले हैं कि हे प्रभु, आज मेरे नाम से धरती के पृथ्वी लोक के संसार सागर में नर नारी पुरुष माताएं भक्तों
के द्वारा व्रत का पालन किए हुए हैं, क्योंकि अघन मास का महीना का विशेष जो है कहते हैं जिस गुरुवार पड़ा हुआ है, अघन के मास महीने में शुक्ल पक्ष दशमी तिथि और दिन गुरुवार पड़ जावे तो उसे सुदर्शा व्रत के नाम से संसार सागर में जो है श्री महालक्ष्मी का व्रत पालन करते हैं। तो आज वही सुदर्शा व्रत है, कहते हैं आपकी आज्ञा हो तो मैं मेरे भक्तियों माताओं बहनों पुरुषों को जो है देखने के लिए इस धरती लोक संसार सागर पृथ्वी पर नगर में भ्रमण हेतु जो है जाना चाहती हूँ प्रभु। हे स्वामी भगवान जगन्नाथ, उनके जो है माँ भगवती लक्ष्मी जी अपने भाइया के वचन को सुन करके परम परमात्मा भगवान सच्चिदानंद श्री जगन्नाथ भगवान बोले हैं, ये तो अच्छी बात है। कौन अपने भक्तों को देखना नहीं चाहेगा, सभी को जो है कहते हैं अपने भक्तों को देखने के लिए मन में इच्छा होती है, प्रसन्नता होती है, जागृति बने होती है। श्रृंगार कर एक वृद्ध जो है कहते ब्राह्मणी के रूप में माँ भगवती लक्ष्मी ने रूप बना करके जो है पृथ्वी संसार सागर धरती के नगर में प्रवेश किए हैं। इस प्रकार जाकर के नगर का जो है भ्रमण किया है, सैर किया है, घुमा फिरा है। माँ भगवती लक्ष्मी जी ने देखा कि नगर जो है सूना सूना है, व्रत के नाम में कहीं कुछ भी नहीं है, सब नगर के नर नारी भक्त सो रहे हैं। भगवती माँ लक्ष्मी जी इस रीति को देख करके बहुत दुखित हुई है, मन में व्यथित हो गई है। माँ भगवती लक्ष्मी जी को जो है नगर के बाहर एक छोटा सा घर दिखाई दिया। वह घर दूर से ही साफ सुथरा स्वच्छ सुदक्ष पूर्वक दिख रहा था और द्वार के आगे सुंदर दीपक जो है जल रहा था। वह घर सिरिया नाम की सहनी का घर था, कहते हैं। माँ भगवती लक्ष्मी जी धीरे 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 उस घर के दरवाजे के पास में आ पहुंची है और सिरिया विधिवत माँ भगवती लक्ष्मी जी की सोलोपचार से सुदक्ष पूर्वक पूजन पाठ आराधना कर रही थी। माँ भगवती लक्ष्मी जी से रह न गया, धीरज न रह गया और माँ भगवती लक्ष्मी जी जो है सिरिया सैनी के घर में जा करके प्रवेश कर दी और सिरिया को बोली, हे बेटी सिरिया, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, आनंदित हूँ, बहुत खुश हूँ। जो तुम मांगना है मुझसे वर मांग लो, मांग लो, मांग लो। ऐसे माँ भगवती ब्राह्मणी रूप में प्रवेश करके उस सिरिया से बोलने लग गई है। तब सिरिया को जो है कहती है माँ भगवती लक्ष्मी जी ने जो है उनको मनोवांछित वरदान दे दिया और प्रसाद खा करके फिर निकल रही थी। उसी समय बलराम और कृष्ण वन में विहार करने के लिए आए हुए थे। बलराम जी महाराज ने अपनी योग शक्ति के माध्यम से माँ भगवती लक्ष्मी जी को सिरिया के घर से निकलते देख लिया। उन्होंने भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण महाराज जी को बुलाया और बोले कि अब तो भगवती माँ लक्ष्मी जी को घर में नहीं रखना है, नहीं रखना है, क्योंकि वह सिरिया सैनी के घर में गई थी। सच्चिदानंद श्री भगवान ने बलराम जी से बहुत विनती की, एक बार क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। बलराम जी महाराज नहीं माने
माँ भगवती लक्ष्मी जी जब आई तब श्री कृष्ण जी ने अंदर जाने के लिए मना किया और कहा अब तुम इस घर में नहीं रह सकती हो, नहीं रह सकती हो, जहाँ जाना हो जा सकती हो, जा सकती हो। माँ भगवती लक्ष्मी जी ने बहुत विनती की, प्रार्थना की, लेकिन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी नहीं माने। इस पर माँ भगवती लक्ष्मी जी ने दोनों भाइयों को श्राप दे दिया, यदि मेरे पति व धर्म में सतता होगी तथा चंदा और सूरज का आना जाना सत्य होगा तो आप दोनों भाइयों को 12 वर्ष तक जो है कहते अन्न पानी और वस्त्र नहीं मिलेगा। ऐसे जो है माँ भगवती लक्ष्मी जी के द्वारा श्री बलदाऊ जी और श्री कृष्ण भगवान को श्राप दे दिया है। माता भगवती लक्ष्मी जी जा करके उसके पश्चात समुद्र के किनारे विश्वकर्मा जी द्वारा निर्मित भवन में रहने लगी है, निवास करने लगी। अष्टावेताओं के माध्यम से वैकुंठपुरी की सब सामग्री मंगवा ली। जग में जो है कहते हैं बलराम श्री कृष्ण नींद से जागे तो देखा पूरा वैकुंठपुरी धाम खाली हो गया है, खाली हो गया है। भूख प्यास से 2-3 दिन बीत गए। आखिर दोनों भाई भीख मांगने लगे हैं, उन्हें कहीं पानी तक नहीं मिल रहा है। इस प्रकार जहाँ जाते वहाँ उनको भगा दिया जाता है। 12 बरस की समाप्ति पर दोनों भाई माँ भगवती लक्ष्मी जी के भवन में जा पहुँचे हैं और सब जानते हुए लाचारी वध भोजन की मांग की है। माँ भगवती लक्ष्मी जी स्वयं अपने हाथों से भोजन तैयार कर दासी के माध्यम से श्रद्धा भक्ति प्रेम से खिलाई है। श्री कृष्ण भगवान भोजन के पश्चात बलदाऊ जी से कहा यह पवन लक्ष्मी जी का है। बलराम जी ने श्री कृष्ण से कहा अब लक्ष्मी जी को ले चलो, ले चलो, ले चलो, उनके बिना सारा संसार सुना है, सुना है, सुना है। लक्ष्मी जी की महिमा पार है, अपरंपार है। कन्हैया लक्ष्मी जी को कहना पिछली बातों को भूल जाओ, भूल जाओ, याद मत करो। देखो 12 सालों तक हम दोनों भाई भी तो बहुत कष्ट पाए हैं, दुख पाए हैं, पीड़ा पाए हैं। श्री कृष्ण जी बड़े भाई की आज्ञा पा करके लक्ष्मी जी को साथ लेके अपने निकल गए हैं। चारों तरफ खुशहाली, हर्षोल्लास, आनंद छा गई है। देवलोक में देवता गण, अप्सराएं, गंधर्व और आदि जो है कहते सुंदर भजन कीर्तन करते हुए उत्सव मना रहे हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण बोलो लक्ष्मी भगवान की। इस प्रकार जो है वहाँ पर सुंदर सी मातेश्वरी का ब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण महाराज जी का सुंदर भजन कीर्तन गान हो रहा है।
चारों तरफ उत्साही मना रहे, उत्साह हो रहे हैं। वैकुंठपुरी वैकुंठ धाम में पुनः जो है खुशहाली छा गई, आनंद छा गई है। परम परमात्मा भगवान सच्चिदानंद कृष्ण महाराज ने कहा कि लक्ष्मी जी के बिना सारा जग अंधकारमय है, अंधेरापन है, सूना सूना है। माँ भगवती लक्ष्मी जी की महिमा सर्वोपरि है, सुदक्ष है। भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी ने कहा कि किसी के द्वारा किसी भी देवताओं को चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहण करने योग्य है, योग्य है। परम परमात्मा भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र महाराज ने ये भी कहा कि अगन मास के प्रत्येक गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार को विधि पूर्वक माँ भगवती लक्ष्मी जी का व्रत कर जो नर नारी भक्त पुरुष माताएं भक्तों के द्वारा श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुदक्ष पूर्वक पालन करेंगे, माँ भगवती लक्ष्मी जी और मेरी कृपाता भगवान कृष्ण की कृपा से उस पर अवश्य बरसती रहेगी। जो कोई भक्त श्रद्धा भक्ति भाव से माता भगवती महालक्ष्मी पुराण महात्मा इस कथा को पढ़ेगा, सुनेगा, श्रवण करेगा, उससे माँ भगवती महालक्ष्मी अवश्य ही जो है प्रसन्न होगी, संतुष्ट होगी, आनंदित होगी और उस भक्त महात्माओं का जो है कहती हैं उसका घर धन धान से भरा रहेगा। कहते हैं भक्त जनों ध्यान पूर्वक अपने मन को एकाग्र हो करके जो है इस महात्मा कथा को पढ़ना चाहिए, कथा को सुनना चाहिए। श्री भगवती महालक्ष्मी जी की यह कथा का वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। श्री महालक्ष्मी जी अनेकों रूप धारण कर सकती है, अवतार अनेकों जो है कहती हैं अपने रूप को जो है बना सकती है। इनके सहस्त्रों नाम संसार सागर में है। कैलाश में रहने वाली पार्वती स्वर की श्री महालक्ष्मी जी विष्णु प्रिया भगवती नंदिनी आदि हजारों नामों से महालक्ष्मी जी को जानी जाती है, पुकारी जाती है। उनका श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुदक्ष पूर्वक पूजन प्रार्थना की जाती है। यह कहानी द्वापर युग की है जब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का एक छत्र जो है राजपाट हुआ करता था। आर्यावर्त में प्रीवत नाम का एक राजा राज करता था। वह काफी जो है पराक्रमी वीर, 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञाता, 18 पुराणों का ज्ञान उसे प्राप्त था। कहते हैं उनकी एक अति सुंदर रानी थी, उसका नाम सत्यवती है। वह सुंदर जो है लावण्यमयी सुलक्षणी और पतिव्रत प्रायण रानी थी। राजा की 8 संतानें थी, जिनमें से 7 पुत्र और 1 कन्या थी। कन्या थी सुंदर और गुणवान थी। कहते हैं उसका नाम सुशीला था। माता भगवती लक्ष्मी जी के मन में विचार बना कि क्यों नहीं राजा के राजगृह में जाकर के निवास करे। फलस्वरूप माँ भगवती लक्ष्मी जी ने अपने वेश बदल करके, रूप बदल करके वह एक बूढ़ी स्त्री के रूप में थी। कहती है ऐसा बूढ़ी के रूप में बना ली थी, ऐसा वे बना वह महल की तरफ चल पड़ी है और फिर रानी सत्यवती के महल के द्वार पर रुक गई। द्वार पर खड़ी रानी की एक सेविका ने पूछा, माता आप कौन है और किस प्रयोजन से यहाँ पधारी हुई है? कोई दुख तकलीफ हो तो भी बताएं, मैं महारानी जी से कह कर के आपके दुखों को दूर करने की कोशिश करूंगी।
माँ भगवती लक्ष्मी जी जो है बूढ़ी माता बड़ी मुस्कुराई। सेविका की बातें उन्हें अच्छी लगी है और इस पर वह बोली कि हे बेटी, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम लोग द्वारकापुरी में रहते हैं। तुम्हारी रानी पूर्वजन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य जो बहुत गरीब था, घर में खाने पीने परेशानी के कारण जो है रोज रोज दोनों के बीच में झगड़ा विवाद हो जाता था। इससे दोनों बहुत दुखी थे। पति मार पीट करता था, इससे स्त्री बहुत दुखी हुई करती थी। और एक दिन वह घर छोड़ करके वन में आ पहुंची है और बिना खाए पिए ही वन में घूमती रही और अंत में थका हार करके एक पेड़ के नीचे में जा करके बैठ करके वह रोने लगी। मैं उधर से गुजर रही थी, उसका दुख मुझसे जाना गया, मैंने उसका दुख जाना और श्री लक्ष्मी जी की कथा सुनाई, जिससे उनके दुख दूर हो जाने वाले थे। जिस प्रकार से मैंने कथा सुनाई थी और व्रत को बतलाया था, उसी प्रकार से तुम्हारी महारानी ने व्रत कथा और पूजा अर्चना की। इससे महालक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई है, आनंदित हो गई है और इस प्रकार उनके दुख दूर हुए। घर सुख संपदा से धन धान से हो गया है, भर गया है। बहुत समय तक सुख भोगने के उपरांत अंत में निधन हुआ। महालक्ष्मी जी व्रत करने के कारण दोनों को लक्ष्मी लोक में स्थान मिला है, निवास मिला। उनके द्वारा की गई महालक्ष्मी पूजा के प्रताप से ही उन दोनों का राजघराने में जन्म हुआ है। और इस समय रानी महालक्ष्मी व्रत और पूजा अर्चना करने भूल गई है, वही याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है माता, जो आप यहाँ आ गई। मैं महारानी जी को याद दिलाऊंगी। कृपा कर आप मुझे व्रत की जानकारी दें, बतलाइए कि यह व्रत कैसे करना है। सेविका दासी की बातें सुनकर के माँ भगवती महालक्ष्मी जी ने उसे इस सुंदर महात्म्य व्रत करने के विषय में बताया। सेविका दासी ने सारी बातें जान करके सुन करके जा करके अपने रानी को कह सुनाई बतला दी है। और रानी ने जब जाना कि एक बूढ़ी स्त्री जिसम पर दरिद्रों जैसी कपड़े हैं, उसके विषय में ऐसा कुछ कहा तो रानी बहुत क्रोधित हुई। उसमें छाए अधिकार ने उसे अत्यधिक क्रोधित कर दिया। उसने तुरंत जाकर के बूढ़ी स्त्री का घोर अपमान किया और तुरंत वहां से चले जाने को कहा। बूढ़ी स्त्री मन ही मन मुस्कुराती वहां से चल दी। रानी यह जानती थी कि बूढ़ी स्त्री कोई और नहीं, माँ भगवती महालक्ष्मी ही है। ऐसा जानती महालक्ष्मी ही है, जानती होती तो ऐसा व्यवहार कदापि नहीं करती। भगवती महालक्ष्मी वापस अपने निवास के लिए लौटने लगी, चलने लगी। रानी के यहाँ ऐसी स्थिति में वह रह ही नहीं सकती थी। मार्ग में लक्ष्मी जी को सुशीला मिली कहती है। भगवती महालक्ष्मी जी को वापस जाता देख करके उसके कारण पूछा तो बूढ़ी स्त्री के वेश में माँ भगवती लक्ष्मी जी ने उसे सब
कुछ कह करके बतलाया है। सुशीला को बहुत बुरा लगा। उसने बुरी स्त्री से क्षमा मांगते हुए कहा, माता रानी अज्ञानी है जो उन्होंने आपकी महत्वपूर्ण बातों में छुपे गुण अर्थों को नहीं समझा, नहीं जाना है। कृपा कर महालक्ष्मी की व्रत का विधान और पूजा पाठ राजा मुझे बताइए माँ, मैं इसे पूरा करूंगी। माँ भगवती लक्ष्मी जी सुशीला से बहुत प्रसन्न हुई, आनंदित हो गई है। उन्होंने सुशीला को महालक्ष्मी व्रत महत्व कथा की जानकारी दी, बतलाई है। सुशीला ने जो है नियम एवं श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुदक्ष इस सुंदर महात्मा माँ भगवती लक्ष्मी का व्रत को किया तो माँ भगवती महालक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न हो गई है, आनंदित हो गई है। और उसके फलस्वरूप सूर्यसेन नामक राजा के पुत्र के साथ सुशीला का सुंदर जो है विवाह संस्कार संपन्न हो गया है। उसे धन धान्य और वैभव की प्राप्ति हो गई और वह सुखी जीवन व्यतीत करने लग जाती है। इस प्रकार जो है व्यास जी महाराज परम जी वैष्णोत्तम के मुखार बिंदों से शौनिक आदि वैष्णोत्तम महाराज समाज में कथा को श्रवण कर रहे हैं। पर आज ऋषि हुई वैष्णव महात्मा के मुखार बिंदों से देवर्षि वैष्णव नारायण महाराज वह कथा महात्मा को श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार कहने लग जाते हैं कि उधर जो है राजा प्रियव्रत और रानी सत्यवती से लक्ष्मी जी नाराज हो गई हैं और जिसके कारण के राज्य का सूरज अस्त हो गया, समाप्त हो गया। रानी सत्यवती राजा से बोली कि हे स्वामी, हे प्राणनाथ, अपनी बेटी का पति भी तो राजा है, उनसे अपनी जो है हालत के बारे में बतलाओ और जरूर उन्हें जो है हम पर दया आएगी और वे हमारी मदद करेंगे, ऐसा कहने लग जाती है। रानी की बात मान करके प्रियव्रत राजा अपनी पुत्री सुशीला के राज में आ गया और तालाब के किनारे बैठकर के विश्राम करने लगा है। थोड़ी देर पश्चात सुशीला की दासियां वहां पर जल भरने के लिए आई हुई और राजा प्रियव्रत को देख कर उन्होंने उसके विषय में पूछा और जब दासियों को यह पता लगा कि राजा प्रियव्रत जो सुशीला के पिता है तो उन्होंने तुरंत यह समाचार रानी सुशीला को जा करके कहा, सुनाया, बतलाया है कि दीनहीन अवस्था में महारानी जी के पिताजी तालाब के किनारे बैठे हुए हैं। सुशीला तुरंत उन्हें निवाह करके अपने महल में ले आई, उनका आदर संस्कार किया है, पहनने के लिए नए नए वस्त्र दिए हैं, मिठाइयाँ और अच्छे अच्छे पकवान खिलाए हैं। प्रियव्रत कई दिन वहाँ रहे और जब जाने के इजाजत मांगी तो सुशीला ने जो है उन्हें पीतल के एक घड़े में धन भर करके दिया। खुशी खुशी जो है राजा प्रियव्रत अपने घर आए और रानी सत्यवती को जो है सारा वृत्तांत कह करके सुनाया, बतलाया है और फिर अब घड़े में से धन निकालने लगे तो धन के स्थान पर घड़े में कोयले भरे देख दंग रह गए। सुशीला ने उनकी आंखों के सामने धन भरा था। दोनों हैरान परेशान अपने भाई को खोजने लगे, दिखाने लगे, लेकिन तभी उनके मस्तिष्क में यह बात नहीं आई कि माँ भगवती लक्ष्मी जी उनसे क्रोधित है, कुपित हो चुकी है, नाराज है
कुछ समय पश्चात सत्यवती सुशीला के घर में जा पहुंची। सुशीला ने जो है महालक्ष्मी पुराण का व्रत कर रही थी। वह दिन था, कहते हैं, घन मास का बृहस्पतिवार था, गुरुवार का दिन। सुशीला बेटी ने अपनी माँ से भी यही महालक्ष्मी भगवती का व्रत को करवाया है। सत्यवती रानी माँ भगवती महालक्ष्मी का पूरा व्रत कथा महात्म्य को जान करके सुन करके अपने राजमहल घर में वापस लौट आई है। उसे अपने भूल का एहसास हो गया और घर आकर उसने राजा अपने स्वामी प्रियव्रत से सब कुछ सारा समाचार कह करके बतलाया है और कहा। फिर दोनों ने मिल करके पूरी श्रद्धा भक्ति सुदक्ष पूर्वक भाव से जो है दोनों हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो करके माँ भगवती महालक्ष्मी जी का यह सुंदर व्रत को किया है, पालन किया है। षोडशोपचार से पूजन पाठ अर्चना की और उन्हें माँ भगवती महालक्ष्मी जी की कृपा से सब कुछ जो है राजपाट धन धान्य वैभव सारी संपदा उन्हें पुनः प्राप्त हो गया है। कुछ समय पश्चात सुशीला बेटी अपने पिता के जो है व्रत के जो है पास आई और अपने माता पिता की स्थिति देखकर उसे अति प्रसन्नता हुई, आनंदित हुई है। जो कोई जो है कहते हैं नर हो या नारी, पुरुष या माता स्त्री, भक्तों के द्वारा श्रद्धा भक्ति भाव से माता भगवती महालक्ष्मी जी की जो है क्या सुंदर पुराण कथा महात्म्य को श्रद्धा भक्ति पूर्वक पढ़ेगा, कथा को श्रवण करेगा, सुनेगा, उसे माँ भगवती महालक्ष्मी अवश्य ही जो है उस सब भक्तों पर प्रसन्न हो जाएगी और उसका घर जो है धन धान से भर देगा। कहते हैं इस प्रकार जो अघन मास की जो है कहते हैं बृहस्पतिवार गुरुवार का जो है सुंदर की महालक्ष्मी व्रत कथा पूजन विधि समाप्ता। बोलो माता महालक्ष्मी की जय, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, राधा भगवान की जय, जगन्नाथ स्वामी भगवान की जय, नगरता भगवान की जय, रामदेवता भगवान की जय, भक्तर भगवान की जय, अपने प्रभु महाराज की जय, अपने माता पिता की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।